हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पहचान लिया? कोई बात नहीं, नहीं पहचाना तो पहचान लोगे। तो मेरा नाम है रोहित तोमर और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, आज हम टारगेट गुरुकुल पर पहला इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं जनरल टेस्ट में, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, लेकिन हमने इसमें सीयूईटी के प्रश्नों को रखा है। तो सीयूईटी के प्रश्न चाहे आपके एलएलबी के हों, चाहे आपके बीएलएलबी के हों, चाहे आपके बीए के हों, सब में मोस्ट ऑफ जीटे के यानी कि जनरल टेस्ट के क्वेश्चन सेम ही आते हैं। तो आज इस पेपर के माध्यम से 20 से 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। साथ ही हम लोग इस पर कुछ जानकारियाँ देखेंगे कि इनको प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते थे, क्या इसमें कोई एलिमिनेशन मेथड लग सकता था। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। और बाकी टारगेट गुरुकुल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि भरपूर प्यार मिला है 2023 के सेशन में, और इस बार तो और भी बेहतरीन करने वाले हैं। तो कैमरे को कर दिया जाएगा छोटा, क्योंकि कई भाई मेरे कह रहे हैं सर आप ही दिखाई दे रहे हैं, प्रश्न नहीं। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, आपको आपका प्रश्न भी दिखेगा और आपका ये मतलब भाई भी दिखेगा। भाई को देखने दो, रुको एक मिनट, कैमरा छोटा कर दें। तो ये लो, थोड़ा सा कैमरे को कर दिया जाए। तो इतना तो रहने दीजिए यार, कैमरे को इतना तो रखने हैं, रहने दो। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं मेरे भाई, क्या लिखा है जरा ध्यान से पढ़िए। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो शब्दों की गलतियाँ जो बच्चे करके आए हैं वो नहीं और इन पर की थी। और उन्होंने मुझे जब आके बताया कि सर ये प्रश्न आया, तो मैंने कहा आंसर तो ये होगा। बोले नहीं सर हम तो ये करके आए। तो क्या होता है कि उन्होंने ध्यान से प्रश्न को नहीं पढ़ा, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। तो याद रखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न में आप लोग क्या करते मेरे भाई, कैसे इसको सॉल्व कर सकते थे, आइए इन चीज़ों को हम लोग एकदम देखते हैं। तो उन्होंने पूछा कि नहीं था, तो मतलब इसमें से 3 सही होंगे, एक गलत होगा, यही तो है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको इसका आंसर बताऊँ, आंसर क्या है। तो देखो क्या था, मैं आपको बताता हूँ। कैबिनेट मिशन जो है आपका संविधान सभा के लिए आया था 9 दिसंबर, आया तो मई में था, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग होती है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की, ये याद रखना। और पहली मीटिंग में एक टेम्परेरी अध्यक्ष बनते एच सी सिन्हा जी। कौन बनते? एच सी सिन्हा, ये भी लिख लेना आप लोग। ठीक है, मैं आपको इनको एकदम तरीके से पढ़ाऊंगा। तो इसमें जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें भाई 3 लोग थे। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे, स्टीफन क्रिप्स थे, ए बी अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम वुड। ठीक है, सही उत्तर का मतलब है कि इसमें इसमें नहीं पूछा था, इसलिए इसमें ये 3 लोग तो आए थे इसमें। जो मई में आपका कैबिनेट मिशन आया था, कब आया था? 1946 में, ये याद रखना 1946 में। पहली मीटिंग पूछता है कैबिनेट मिशन की, तो बता देना कि कैबिनेट यानी कि संविधान सभा की पहली मीटिंग यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? तो याद रखना 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ये पहला वीडियो, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ों को समझने का प्रयास करें, बाकी मैं आपको एकदम नोट्स बनवाते हुए चलूँगा। तो याद रखना ये 3 लोग थे। स्टीफन क्रिप्स से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि 1942 में सर एक मिशन आया था। कौन सा? क्रिप्स मिशन भारत आया था, और उसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कह के रिजेक्ट कर दिया था। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? विलियम वुड। आई थिंक समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएंगे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है। तो बताइए मेरे भाई, कहाँ से लिया गया है? क्या अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है, रसिया से लिया गया है, या फ्रेंच से लिया गया है? तो मेरे भाई मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो लिखिए। पहली बात तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखिए, मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखिए कि हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था सर, लेकिन हमने इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, यानी क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। तो यानी ये चीज़ें याद रखना। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। समझ गया मेरे भाई? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भाई 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बना, तब हमारे संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे। क्या बात कर रहे हो सर, मौलिक कर्तव्य नहीं थे? नहीं थे मेरे भाई। तो कब आए सर? बिल्कुल लिखिए इसको। तो ये आते हैं आपके कब? 42वां एक संविधान संशोधन होता है मेरे भाई 1976 में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसमें आपकी प्रियम्बल को अमेंड किया जाता है, यानी कि अब जो प्रस्तावना है उसको अमेंड किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, उसमें 3 शब्दों को ऐड किया जाता है, साथ ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया जाता है। तो संविधान में जगह नहीं थी तो कहाँ रखते? तो मेरे भाई इसको मैं मिटा रहा हूँ, लिखिए आप कहाँ रखते। तो देखो इसको हमने कहाँ रख दिया, उसको रखा हमने आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में और पार्ट 4A में। कहाँ पर?
पार्ट 4A में, क्योंकि पार्ट 4 में तो आपकी डीपीएसपी है सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप लोग तो एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, जो इस बार ये पूछा गया तो अगली बार शायद आर्टिकल पूछ ले। तो केवल एक ही आर्टिकल है मेरे भाई, कितना 51A, और पार्ट कौन सा है तो पार्ट 4A में रखा है। और कितने इसके मौलिक कर्तव्य हैं तो भाई 10 पहले थे, लेकिन एक और जोड़ दिया कब 2002 में, कौन सा 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ दिया गया, और कितने बन गए 11 बन गए। तो आज की स्थिति में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि ये 11 मौलिक कर्तव्य। याद रखना मौलिक कर्तव्य अलग होता है और मौलिक अधिकार अलग होता है। मौलिक अधिकार आपके 7 थे, अब 6 रह गए हैं। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर जा रहा हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ये केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे प्रश्न आते हैं जब आप लोग, ये मतलब डेमो क्लास है, जब आप लोग हमारे कोर्स के अंदर आओगे और कोर्स में आप लोग देखेंगे तो एकदम सीक्वेंस वाइज मैंने क्लास को रखा है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आएगी बातें आपको। समझ गए मेरे भाई? बिल्कुल। तो इसका पूछा गया था कि आपसे क्या है, तो मैंने देखो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ भी है। द फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन, तो कहाँ से लिए हमने? यूएसएसआर, यानी कि रसिया से लिए। कहाँ से लिए सर? यूएसएसआर, रसिया से हमने लिए। और कब आई तो 1976 में हमने ऐड किया था। और एक फंडामेंटल ड्यूटी हमने कब ऐड की तो मैंने बताया आपको, फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐड कभी की 2002 में की थी। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, जिसमें राइट टू एजुकेशन को ऐड किया था। इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसिया। अमेरिका से सर हमने क्या लिया था? फंडामेंटल राइट, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हम अमेरिका से लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो संसदीय प्रणाली है, वो हमने कहाँ से ली? ब्रिटिश से लिए। तो इस प्रकार चीज़ों को आपको याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि डीपीएसपी की हमने कहाँ से लिए, तो जल्दी से बता दीजिए। पहली बात तो मैं आपको बताया, तो डीपीएसपी आपकी पार्ट 4 के अंदर है, क्योंकि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इसका आर्टिकल आपका 36 से लेकर के 51 तक है। और ये क्या जुडिशियल नेचर नहीं है, यानी कि इनको लेकर आप लोग न्यायालय नहीं जा सकते कि कोई डीपीएसपी नहीं मान रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, समझ गए? और इनको हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ से लिया डीपीएसपी को? आयरलैंड से। तो ये प्रश्न आप लोग करेंगे, मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो, तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ कमेटी से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे भाई कमेटीज़ के बारे में देखो मैं बता रहा हूँ नोट्स हम लोग किस तरीके से बनवाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग केवल यही चीज़ें देखेंगे, प्रश्नों को सॉल्व कर ही रहे हैं। जैसे मान लो आप हिस्ट्री पर आते हैं, हिस्ट्री पर भी देख लो, आपको लग रहा है पॉलिटीज अच्छा आता है, हिस्ट्री नहीं आता, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री में भी आपको एकदम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई चीज़ रटनी नहीं है भाई, समझा इस तरीके से दिया जाएगा कि आपके दिमाग और मतलब कहाँ कहाँ घुस जाएगा, आपको समझ लेना, ठीक है। उल्टा सीधा नहीं सोचने का, दिमाग में एकदम उस तरीके से घुसाया जाएगा कि आपको लगेगा कि जैसे कमरा होता है उसके अंदर भूसा भरा जाता है दबा दबा के, वो उस तरीके से। मतलब जब आप लोग बैठेंगे ना तो एकदम क्वेश्चन निकालेंगे, ये लो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन दिखाएगा लो सर आंसर, लो सर आंसर, ये होना चाहिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नॉट करेक्टली मैच, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्टली, ध्यान देना, नॉट सबसे ज़्यादा प्रश्न गलत हुआ था नॉट पे जाके लड़कों का, उन्होंने नहीं देखा। तो इसमें पूछ रहे थे हड़प्पा को दयाराम साहनी जी ने खोदा, बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों ने 12th क्लास में पढ़ी होगी तो ठीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत जीएस पढ़ा है तो उनको भी समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैंने भाई क्लासेस लगाई, तो आप लोग क्लास यूट्यूब पर देख सकते हैं। रामबाण सीरीज के नाम से क्लास होगी, उसको पूरा देख लीजिए। 21-22 क्लासेस हैं, 6-7 हज़ार व्यूज़ गए हैं उन पर और 400 से प्लस लाइक हैं। यानी कि ये प्यार दिखाता है आपका कि केवल एक विश्वविद्यालय की तैयारी के लिए आपके साथ इतने सारे बच्चे जुड़े हुए। ऐसे आपको देखेगा यहाँ पर लोथल की एस आर राव साहब ने की थी, मोहनजोदारो की राखलदास बनर्जी ने की थी, धोलावीरा की बीके थापर ने नहीं की थी, मेरे भाई याद रखना। अब यहाँ पे याद रखना दयाराम साहनी 1921 की बात है, 1920 सॉरी, वो यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इनका डेट भी याद रखेंगे। धोलावीरा क्या है, ये सारी चीज़ याद रखें। तो मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को रखा है। देखो हड़प्पा वाज एग्जिबिटेड, यानी कि हड़प्पा कब खोजा गया? दयाराम साहनी जी ने 1921 में खोजा, ठीक है। उसके बाद 1922 में किसने खोजा? दयाराम साहनी जी ने खोजा। वो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो को खोजा, जिसको माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों की टीले के नाम से जानते हैं। माउंट ऑफ डेड के नाम से किसे जानते हैं, ये पूछा जाता है, तो याद रखना माउंट ऑफ डेड के नाम से हम किसे जानते हैं? मोहनजोदारो को जानते हैं। तो बीके थापर नहीं थे मेरे भाई, याद रखना, ये धोलावीरा को खोजने वाले। और धोलावीरा है कहाँ? तो कच्छ के अंदर है। और धोलावीरा एक वाटर रिजर्वियर है, यानी कि वहाँ पर पानी को संग्रहित किया जाता था। पोर्ट जो आपने नाम सुने होंगे वो धोलावीरा, लोथल, ये सारे गुजरात के अंदर थे। लोकेशन भी पूछी जाती है, जैसे आपसे पूछा जाता है, मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न लिख के बता दूँ। जैसे आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा कहाँ है, लोथल कहाँ है, तो लोथल भी गुजरात के अंदर है, ठीक है। मोहनजोदारो कहाँ है, तो पाकिस्तान के अंदर चला गया, ठीक है। धोलावीरा कहाँ है, तो ये भी गुजरात के अंदर है। जैसे कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान के अंदर है। तो ये सारे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और हड़प्पा यानी कि आपकी आईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आईबीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही आपसे कुछ बुक्स के बारे में पूछा जाता है, तो मैंने इसमें सारी प्रश्न को रखा है एकदम। जब भी आप क्लास के अंदर आप आओगे, ये इंट्रोडक्शन वीडियो डेमो वीडियो, तो डेमो वीडियो में मैं आपको
केवल ये बता रहा हूँ कि हम लोग क्लास के फीचर्स के अंदर क्या पढ़ते हैं। तो जैसे गोदान है, तो गोदान को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ये प्रश्न आए हुए हैं भाई, तो ये सारे PYQs हैं, ये याद रखना, ठीक है। चाहे लखनऊ के हों, गोरखपुर के हों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हों, दिल्ली विश्वविद्यालय के हों, कहीं से आए हुए सारे प्रश्न, और ज़्यादातर ये CUET के प्रश्न है, ठीक है। तो जैसे राज तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कल्हड़ की बुक है राज तरंगिणी, जिसके अंदर हम लोग कश्मीर के इतिहास के बारे में जानते हैं। आयन एक्वरी आपने पढ़ा होगा, तो अबुल फजल की बुक है, लेकिन ये मेन बुक नहीं है, ये भाई पार्ट 3 है आयन एक्वरी। इसकी मेन बुक कौन सी थी? अकबरनामा, बहुत बढ़िया, अबुल फजल ने लिखी, पार्ट 3 में थी। पहले में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे, पहले में पूर्वजों के बारे में बताया, दूसरे में एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरे में ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये है आपकी आयन एक्वरी। जैसे यहाँ पर एक डिवाइन लाइफ यानी कि शिवानंद की ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहाँ पर एक बुक लिखी है अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की बुक है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मालगुडी डेज आपने पढ़ा होगा, RK नारायण, ये मालगुडी डेज में आपने पढ़ा होगा, तो ये मालगुडी डेज भी इंपॉर्टेंट बुक है। यानी कि सारे प्रश्न जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं ना, वो सारे आपके भाई के पास हैं। यानी कि हमने 1500 क्वेश्चन का एक PDF बनाया है। कितना? 1500 प्रश्नों का PDF, जिस पर हम 50 वीडियो तैयार करेंगे। आप कह रहे 1500 के लिए 50 वीडियो सर? बाकी टीचर तो सर 30 वीडियो में खत्म करा देते, 20 में खत्म करा देते, 10 में खत्म कर। भाई हम लोग ऐसे नहीं कराते, हम लोग एकदम उसका तरीके से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हर प्रश्न के बाद आपको समझ आ रहा है ना, ये इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग प्रश्नों को कैसे सॉल्व कराते हैं। इसके लिए ज़्यादा अगर आपको देखना, यूट्यूब पर आप जाइए, रामबाण सीरीज या कुछ भी सर्च करिए, रोहित तोमर डाल देना पीछे, फिर आप देखना वीडियोज़ को कि हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी है। जैसे आपका बाबरनामा है, तो बाबरनामा को बाबर ने लिखा है, लेकिन हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। पता है ना क्यों? क्योंकि हुमायूं नहीं पढ़ा लिखा था। तो ये चीज़ें कैसे आपको पता चलेगा मेरे भाई? जब तक बुक नहीं पढ़ोगे। जैसे अर्थशास्त्र लग रहा होगा, अर्थ मतलब सर इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है, हो सकता है इकोनॉमिक्स के बारे में। नहीं भाई मेरे, इसमें राज्य के बारे में लिखा है कि राज्य को कैसे रन करना है, राज्य कैसे चलाया जाता है। तभी तो कहते हैं कि चाणक्य नीति, गवर्नमेंट में क्या चलता है, चाणक्य नीति। तो कैसे पता चला? अर्थशास्त्र पढ़ के, यही ना। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ना है भाई आपको, समझ रहे हो? यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने ये सारी बुक रख दिया, विनय पत्र का तुलसीदास की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। यहाँ पर आपको यंग इंडिया महात्मा गांधी जी की दिख रही हो, तो ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, और ये सारे प्रश्नों को आपको करना होता है, समझ गए? जैसे आपका एक प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा प्रश्न है। जैसे सत्यमेव जयते के बारे में आपसे वैसे भी लोग पूछ लेते हैं, बोलते बताओ यार ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो ये बताओ भारतीय जो उसमें प्रतीक लगा रहे थे सत्यमेव जयते, वो बताइए कहाँ से लिया है। तो मेरे याद रखना है कहाँ से लिया, मुंडको उपनिषद से लिया है। और ये उपनिषद क्या होते हैं? जब आप लोग वेद पढ़ेंगे, वेद के बाद उपनिषद पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर ही आती हैं। जैसे आपने 4 प्रकार के वेद पढ़े होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसमें पूछ लेता है ऋग्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सामवेद में क्या है, कैसे बताओगे? पढ़ना पड़ता है। नोट्स बना के एकदम तैयार रखा गया आपके लिए, एकदम बेहतरीन कंटेंट रहेगा। और इस वीडियो से रिलेटेड देखो, इस तरीके से मैंने बताया, देखो यानी कि 4 प्रकार के वेदास होते हैं। ये देखो, देख रहे हो, इस तरीके के नोट्स आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। कौन सा? एक टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, जहाँ पर हम डेली क्विज कराते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि सर मजाक कर रहे हैं, तो एक सर्च करना, ग्रुप में जाके टीम रोहित तोमर नाम से ग्रुप होगा, उसको सर्च करना। उसमें कम से कम 5000 प्लस क्वेश्चन रहे, टीम रोहित तोमर, उसमें 5000 प्लस क्वेश्चन रहे। पिछले साल के कम से कम 500 से ज़्यादा बच्चे जुड़े थे, अभी तो 387-88 रह गए हैं, ठीक। क्योंकि कुछ लोगों को हटा दिया जाता है जो बकचोदी करते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। अपन देखो भाई भाई कुछ भी बोलेंगे चलेगा, लेकिन फालतू बकचोदियाँ नहीं चलेंगे। हम लोग आए पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई करेंगे एकदम, समझ रहे। ऋग्वेदा, तो ऋग्वेद में क्या है? धनुर्विद्या सिखाई जाती है, आर्किटेक्चर के बारे में बताया गया है, और ये सबसे पुराना वेद है। बिल्कुल बात है। शाम के समय बैठकर क्या सुनते हैं सर? गाना सुनने का मन करता है, तो साम वेद में आपका म्यूजिक होगा। ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं? हम चीज़ों को समझने का प्रयास करना, ठीक है। अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में आपको वेद उनके बारे में पढ़ाया जाएगा, साइंस ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कब पता चलेगा? जब आप लोग अच्छी तरीके से किताबों को पढ़ेंगे। ये सारे NCERT के अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं, और NCERT से ही प्रश्न आपके आते हैं, और NCERT हमको पढ़ना है। जैसे आपका तीर्थंकर, जैन तीर्थंकर के बारे में पूछा कि जैन प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो पहले कौन थे? 24वें तो महावीर स्वामी थे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा। गौतम बुद्ध से भी प्रश्न आते हैं, गौतम बुद्ध ने कहाँ पर जन्म लिया, कहाँ पर मृत्यु हुई, ये सारे प्रश्न आपके आते हैं। तो आपको इसमें से पता होना चाहिए कि आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें ऋषभदेव थे, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैन धर्म के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ पर बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी लिखा है। यानी कि हमने एक प्रश्न को उठाया कि अगर कहीं से भी कोई प्रश्न आता है, और ये सारे मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा, आप लोग PYQs को जाके देखिए, फिर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस वीडियो के अंदर कितना कंटेंट दिया गया था। टारगेट गुरुकुल भाई एकदम मजाक नहीं है। चैनल का सिलेक्शन रेट देखिए, 80% सिलेक्शन मेन कैंपस के अंदर है हमारे। बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। आप लोग जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, शॉर्ट वीडियोस में जाइए, देखिए बच्चों का प्यार देखिए। मतलब मुझे आप लोग देख के लग रहा हो कि भाई क्या ही है,
मैं लखनऊ गया था, गोरखपुर गया था, देखा एकदम भीड़ लग जाता है भाई। भाई ऐसा वैसा नहीं भाई, उन्होंने पढ़ा है, समझा है, समझ आ रहा है। आप लोग जाइए, रामबाड़ा नाम से हमने सीरीज चलाई थी फ्री, हुंकार नाम से सीरीज चली थी यूट्यूब पर, 10,000 से ज़्यादा प्लस बच्चे देखते थे उसको। सिलेक्शन रेट तो होगा ही भाई, क्योंकि कंटेंट दिया गया था, समझ रहे हो ना। और इस वीडियो और जो पेड कोर्स में तो और भी तगड़ा कंटेंट रहता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं पर कोई भी बातचीत लगती है, कहीं पर भैया की बात गलत लगी है, तो बस इतना सर्च करना है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जाके रोहित तोमर, पीछे टीजी लगा देना, क्योंकि टारगेट गुरुकुल रोहित तोमर टीजी, ऐसे ऐसे बीच में डैश डैश लगा, रोहित के बाद ऐसे, फिर इसके नीचे जाके आप सर्च करना, और कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर देना, आई विल बी देयर फॉर रिप्लाई, ठीक है। तो बाकी अभी बहुत सारे प्रश्न रह गए, मैं इसलिए प्रश्नों को सब नहीं कराना चाहता, क्योंकि पहले हम लोगों को चीज़ों को समझ लेना चाहिए। जैसे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, 16 महाजनपदों से, यहाँ से प्रश्न जरूर आना है भाई। मगधा के बारे में पूछ लेगा, कौशल के बारे में पूछ लेगा, अशोक के बारे में पूछ लेगा, तो ये चीज़ आपको कैसे समझ आएंगी। तो ये अंगुत्तर निकाय के अंदर है, ये ऐसे आंसर तो कोई भी लगा देगा सर, समझा नहीं पाएगा। तो समझाने के लिए देखो हमने सब प्रश्नों के पीछे लिखा है, देखो दिख रहा है, मेगास्थनीज की बुक कौन सी थी। तो ये प्रश्न हम लोग कब करेंगे, क्लासेस के अंदर करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको इतनी चीज़ें मैंने बताई। अगर आपको बेहतरीन लगा है, समझ में आया है, और भी डेमो क्लासेस चाहिए तो भाई मैसेज कर देना, डेमो डलवा देंगे। कम से कम 4 से 5 डेमो रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये पहला डेमो का वीडियो है, मज़ा आएगा, देख करिए। तो ये अपना जीटी के लिए छोटा सा वीडियो है, लेकिन बेहतरीन कंटेंट है। अगर आपने इसमें से स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, समझा भी है, तो मज़ा आ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि फ़ीस कम कराना है, कुछ कम कराना है, जस्ट मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर जाके, ठीक है। जस्ट इससे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, सब कुछ कम करा दूंगा मैं, डोंट वरी। अगर जहाँ तक हमें लगेगा कि आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है वो सब करा देंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताना इंस्टाग्राम पे जाके। ये 15 मिनट का वीडियो था, केवल इंट्रोडक्शन था, इसलिए इसको इस तरीके से रखा गया। बाकी आपको पूरा कंटेंट इसी तरीके से मिलेगा, विद बेहतरीन डिस्क्रिप्शन, पूरा एकदम पेड नोट्स मिलेंगे। अगर आप चाहें तो मैं उनको आपको दिखा भी सकता हूँ कि कैसे नोट्स मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लें, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद, राधे राधे।